डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस लिखो बेटा इसमें. It shall arise, it shall arise when standard labor cost and actual labor cost is different. It shall arise when actual labor cost and standard labor cost is different. अगला लिखो. Direct labor efficiency variance. डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. बेटा एफिशिएंसी का मतलब होता है एफिशिएंसी का मतलब हुआ प्रोडक्शन कैपेसिटी. एफिशिएंसी का मतलब हो गया प्रोडक्शन कैपेसिटी. लिखिए इसमें. इट इज डिपेंडेंट ऑफ एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉय. If an employee is highly efficient, then labor cost will be less and hence variance shall be favorable. ये फर्स्ट पॉइंट है. सेकंड में लिखोगे इफ एम्प्लॉय इज not highly efficient, then labor cost will be more. Labor cost will be more. Hence, variance shall be adverse. अगला लिखो. Abnormal idle time variance. अगला है abnormal idle time variance. लिखिए इसमें. abnormal idle time variance means workers kept on sitting without doing any work. But
has been paid for that time. सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे दिस वेरियंस shall arise when actual hours worked is less than actual hours paid. थर्ड पॉइंट में लिखेंगे दिस वेरियंस shall always be adverse. This variance shall always be adverse. अगला बेटा डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस लिखिए इट शैल अराइज when standard rate of wages and actual rate of wages are different. और लास्ट रेट हो गया अब यील्ड लिखिए डायरेक्ट लेबर मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस डायरेक्ट लेबर मिक्स वेरिएंस and direct labor yield variance. लिखिए it shall arise when labor is of more than one type and standard labor mix ratio is not followed. फर्स्ट पॉइंट सेकंड में लिखिए डायरेक्ट लेबर yield variance is also known as direct labor sub efficiency variance थर्ड पॉइंट में लिखेंगे बेटा डायरेक्ट 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 लेबर मिक्स वेरिएंस direct labor mix variance is also known as is also known as
डायरेक्ट लेबर गैंग वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर गैंग वेरिएंस। हो गया? चलो अब इसको बेटा समझने के लिए एक क्वेश्चन करेंगे, वहीं से मैं ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबने नोटिंग कर ली? अब ये डायरेक्ट लेबर वेरिएंस निकलता कैसे है, इसको करने के लिए एक क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, उसी से सब देखोगे। कल कुछ होमवर्क दिया था बेटा? कौन सा? 18। कितना आंसर आया 18 का, बताओ जरा। लगाया था? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आया? 238। ठीक है, फिर उसके बाद? फिर ठीक है, और एफिशिएंसी? ठीक है। 8 भी दिया था? हाँ 8 नहीं हुआ होगा, ठीक है 8 ही मैं करवाऊंगा। चलो अब 8 बेटा कंप्लीट क्वेश्चन है। सब बच्चे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8। चलो ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 8। चलो ये है क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। तो लिखिए जरा सब लोग। कैलकुलेशन ऑफ लेबर वेरिएंस। कैलकुलेशन ऑफ लेबर वेरिएंस। कैलकुलेशन ऑफ लेबर वेरिएंस। चलो अब बताओ, कल तुम लोग को याद कराया था, कैसे लिखोगे फॉर्मूला? फटाफट बताओ। सबसे पहले क्या लिखे? हाँ पहले तो मान लो पर्टिकुलर्स आ गया। चलो अब बोलो। स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। फिर स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स। फिर स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्कड। फिर उसके बाद बेटा स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड। और आखिरी में एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड। जब भी आपको लेबर वेरिएंस निकालना होगा तो ये बेटा हमारा फॉर्मूला है, आप पहले इसको लिखेंगे। और अब इसमें और क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखो सब बच्चे, 3 टाइप के वर्कर हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। तो पहले ये लिखो, स्किल्ड, स्किल्ड, एक लाइन छोड़ के सेमी स्किल्ड, छोटा छोटा लिखना। और फिर एक लाइन छोड़ के अनस्किल्ड। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, ये हमने लिखा। चलो अब आगे देखो क्या दिया है। अब ये देखो बेटा, ये है हमारे पास, पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है। द स्टैंडर्ड लेबर आर एम्प्लॉयमेंट एंड एक्चुअल लेबर आर एंगेज्ड इन 40 आवर्स वीक फॉर अ जॉब इज एज अंडर। सब लोग देखो सामने क्या लिखा है। द स्टैंडर्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड एक्चुअल लेबर एंगेज इन अ 40 आवर्स वीक। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये एक वीक में कितने घंटे काम कराते हैं? 40 आवर्स काम कराते हैं, ठीक है। फॉर अ जॉब इज एज अंडर, क्या क्या? ये है बेटा, 3 टाइप के मजदूर हैं इनके पास, एक स्किल्ड है, एक सेमी स्किल्ड है और एक अनस्किल्ड है। और ये स्टैंडर्ड डेटा है। और ये दिया है नंबर ऑफ वर्कर, ये दिया है रेट। तो अब बताओ, ये वेजेस रेट तो दिया है, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट। और यहां देखो वेजेस रेट ये एक्चुअल वाला है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? एक्चुअल रेट। तो जितना मिलता जाए उतना लिखते जाओ, मैंने हमेशा आपसे कहा है। चलो अब लिखो, 45 30 15 स्टैंडर्ड रेट है, तो यहां लिख दिया 45 30 15
जो नहीं है उसको ढूंढेंगे। 45, 30, 15, 45, 30, 15, 45, 30, 15 और लास्ट में लिखना है एक्चुअल रेट। एक बार देख लो जरा, 50, 35 और 10 लिखो। 50, 35 एंड 10 ये हमने लिख लिया। 50, 35 एंड 10 ये लिख लिया। डन। चलो अब आगे देखो, अब एक एक चीज पढ़ते हैं। अब एक एक चीज पढ़ते हैं, शुरू से देखिए। अब एकदम इत्मीनान से। अब हमें वर्किंग नोट बनाना होगा और बहुत सारी कैलकुलेशन करनी होगी, तो वो सब लिखेंगे। अब देखो बेटा, इतने में तो हम लोग का क्वेश्चन लगेगा, फिर नीचे 4-5 लाइन 6 लाइन लग जाएगी उसके वेरिएंस लिखने के लिए, तो उसके बाद शुरू होगा वर्किंग नोट। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नोट। चलो अब आइए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं एकदम इत्मीनान से, कोई जल्दबाजी नहीं है। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, जितना कुछ होता है सब कुछ बेटा क्वेश्चन में है। तो ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुम लोग का आंसर ठीक है बेटा, सारे वेरिएंसेस ठीक है। चलो अब यहां देखो क्या लिखा है बेटा, आगे पढ़ो। सब लोग अब फोकस करोगे। द स्टैंडर्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड एक्चुअल लेबर इंगेज्ड इन 40 आवर्स वीक इज एज अंडर। एक वीक में 40 आवर्स काम होता है, उसमें स्टैंडर्ड और एक्चुअल डेटा हमें ये दिया है। ठीक है, अब आप बच्चे बताओ, अगर एक वीक में 40 घंटे काम होता है तो हम पेमेंट कितनी देर का करते हैं? 40 घंटे का। अरे जितने देर के लिए मजदूर लेके आओगे वो तो पैसा लेके जाएगा ना। अब मान लो लाइट चली गई, मशीन ब्रेकडाउन हो गया, किसी वजह से काम नहीं हो पाया, वो बैठा रहा, तो पैसा तो हम उतनी देर का तब भी देंगे ना, हम उससे बस काम नहीं ले पाएंगे। तो ये देखो यहाँ नीचे क्या लिखा है बेटा, लिखा है एब नॉर्मल आइडल टाइम इज 2 आवर्स इन अ वीक। क्या लिखा है? इसका मतलब हर एक आदमी को हम पेमेंट करते हैं 40 घंटे का, लेकिन वो काम करता है 38 आवर्स। क्यों? क्योंकि 2 घंटे का क्या है? आइडल टाइम। आइडल टाइम क्या होता है? अनप्रोडक्टिव आवर्स। क्या होता है? अन मतलब उसका वो पैसा लेके जाएगा लेकिन काम नहीं करेगा। क्यों? लाइट चली गई, मशीन खराब हो गई, किसी भी वजह से। तो अब देखो यहाँ पे, अब ये देखो, हम लोग जब अपना चार्ट बनाते हैं तो यहाँ लिखते हैं एक्चुअल आवर्स वर्कड और एक्चुअल आवर्स पेड। तो पेमेंट तो हम लोग 40 घंटे का करें, लेंगे काम वो कितनी देर करेगा? समझ आए? तो अब यहाँ जो वेरियांस आता है, इसी को क्या बोलते हो? एबनॉर्मल आइडल टाइम वेरियांस। ठीक है, एबनॉर्मल आइडल टाइम वेरियांस हम बोलते थे। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं, कल जो आपने पढ़ा था, फटाफट जल्दी से। चलो बताओ कैसे बनेगा चार्ट, जल्दी से बताओ। स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, फिर स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड आर, फिर स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्कड, फिर बेटा स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड, फिर आखिरी में एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड। जब यहां से इसको माइनस करोगे तो क्या आता है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ये क्यों आता है? जितना पैसा लगना चाहिए था उससे उससे अलग पैसे लगते हैं, है ना। जो काम 1 लाख में होना चाहिए था, हो सकता है 2 लाख में हुआ हो, तो वो जो वेरिएंस आया उसी को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फिर बेटा, फिर यहां बताओ, अब इसमें से अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे क्या आएगा? बोलो जल्दी से। डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या आएगा? डायरेक्ट लेबर। फिर यहां से इसको माइनस करोगे तो डायरेक्ट लेबर यील्ड वेरिएंस, या अभी आज ही लिखवा है उसका दूसरा नाम है डायरेक्ट लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस। यहां से इसको माइनस करोगे तो आएगा डायरेक्ट लेबर मिक्स वेरिएंस। फिर बेटा यहां से इसको माइनस करोगे, डायरेक्ट लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, और यहां से इसको माइनस करोगे, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस। जब इसको, जब 1,
2 और 3 को ऐड करोगे तो तीनों ऐड होके किसके बराबर आएंगे? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस के। और जब इसको और इसको ऐड करोगे तब किसके बराबर आएगा? एफिशिएंसी के बराबर आएगा। अच्छा, ये क्यों आता है? कल इसका बताया भी था, आज लिखवाया भी है, तो देख लो। देखो बेटा, जो हमने सोचा था जितना खर्चा आएगा, अगर उससे ज्यादा या कम पैसे लगे तब जो वेरिएंस आएगा उसको बोलेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ये देखो आज हमने नोटिंग करी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस कब आता है? इट शैल अराइज व्हेन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट इज डिफरेंट। जैसे हमें हमें कोई चीज बनवानी थी, हम कोई चीज मजदूरों से काम करवा के बनवा रहे थे, हमने सोचा था 1 लाख की वेजेस में हो जाएगा, लगा 1,20,000, तो 20,000 एक्स्ट्रा लगा। तो वो जो 20,000 एक्स्ट्रा लगा उसी को क्या बोलेंगे? वेरिएंस। कौन सा वेरिएंस? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ज्यादा ही नहीं, ऐसे भी तो हो सकता है हमने 1 लाख सोचा था 80,000 में ही हो गया, तब भी तो डिफरेंस है। अच्छा, दूसरा बेटा, अब ये है डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। दूसरा क्या है? ये वाला बेटा। ये क्यों आता है? ये इसलिए आता है कि हमारा मजदूर एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए आता है। देखो बेटा, अगर हमारा मजदूर एक्सपर्ट होगा तो जो एक्सपर्ट होता है वो कम टाइम में ज्यादा काम करता है ना, ठीक है? और जो अनएक्सपर्ट होगा या सेमी एक्सपर्ट होगा तो वो टाइम ज्यादा लेगा, काम कम करेगा। तो एफिशिएंसी का मतलब कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन करना। अगर कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो तो एफिशिएंसी अच्छी है, कम ज्यादा समय में कम प्रोडक्शन कर रहे हो तो एफिशिएंसी बुरी है। तो ये बात हमने यहाँ लिखी, पढ़ो। It is depend upon the efficiency level of employee. If employee is highly efficient, then labor cost will be less and hence variance is favorable. If employee is not highly efficient, then labor cost will be more, hence variance is adverse. तो अगर हमारा एम्प्लॉय अपनी एफिशिएंसी बढ़िया दिखाएगा तब तो ये फेवरेबल आएगा, अदरवाइज एडवर्स आएगा। अब अगला बेटा, अगला देखो, मैंने कौन कौन सा बता दिया? एक ये और एक ये। अब जरा इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो अब कल समझाया था तुम लोग को डायरेक्ट लेबर यील्ड वेरिएंस। क्या चीज? ये क्यों आता है? कल पढ़ाया था। क्यों आता है मैं फिर से बता रहा हूं। जस्ट हाँ, उतने उतने नहीं बने। हाँ, वही होगा ना। जैसे मान लो हमने एक मजदूर हायर किया, दिन भर में उससे 60 यूनिट प्रोड्यूस करवा लेनी चाहिए, लेकिन उसने 60 की बजाय 50 यूनिट्स बनाए या 70 बनाए, 60 से ज्यादा कम। तब जो वेरिएंस आएगा उसी को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मटेरियल यील्ड। जितनी देर उसने काम किया उतने में कितने यूनिट बनाना चाहिए था और कितना उसने बनाया, उसके बीच का जो गैप है उसी को क्या बोलोगे? डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। और ये क्या है बेटा? डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस। इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट लेबर मिक्स वेरिएंस। मटेरियल बार बार निकल रहा है मुझसे। डायरेक्ट लेबर अगला कौन सा लिखा है? मिक्स वेरिएंस। इसका मतलब क्या था? कल मैंने पढ़ाया था, लेबर की मिक्सिंग जिस रेशियो में करनी थी, अगर आपने उस रेशियो में मिक्सिंग नहीं करी तो फिर जो वेरिएंस आएगा उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट डायरेक्ट लेबर मिक्स वेरिएंस। अब जैसे मैंने कल समझाया था बेटा आप लोग को, मैंने कहा था फैक्ट्री तो आपने देखा नहीं है, मकान वकान बनते जरूर देखा है, तो वहां लेबर काम करते हैं, मिस्त्री काम करता है। अब पता चला एक मिस्त्री पे 2 लेबर चाहिए, तो आपने एक मिस्त्री पे 5 लेबर कर दिए, आपको अंदाज नहीं था। तो जब 2-3 का काम है तो आपके पैसे फिर एक्स्ट्रा गए ना उसमें, क्योंकि आपने मिक्सिंग ढंग से नहीं करी। बात समझ आई? तो इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट लेबर, या आज इसका एक नाम और लिखवाया है, डायरेक्ट लेबर गैंग वेरिएंस। समझ आया बेटा? वो गैंग हुई ना सबकी मिलके। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। अब ये देखो, उसने काम किया, जैसे हमारे क्वेश्चन में उसने काम किया है 38 आवर्स, पेमेंट कितनी के ले गया? 40 आवर्स की। तो 2 घंटे का बेटा एक्स्ट्रा पैसा ले गया। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा ले गया इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलेंगे आइडल टाइम। इसी को हम बोलेंगे आइडल टाइम वेरिएंस। ये हमेशा एडवर्स आएगा बेटा, हमेशा कैसा आएगा? और लास्ट में जिस रेट पे हमने सोचा था 20 रुपए घंटा लेगा मजदूर, मजदूर ने लिया 25 रुपए घंटे, तब जो आएगा वेरिएंस उसको क्या बोलोगे? डायरेक्ट मटेरियल रेट वेरिएंस। ठीक है, अब आओ इसमें लिखते हैं, चलिए देखिए। चलो अब एक एक क्वेश्चन पे आइए। तो हमने डायग्राम बना लिया, जितना हमें समझ में आया उतना हमने लिख लिया। अब एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे और लिखने जा रहे हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। चलो क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो सब बच्चे।
लिखा है स्टैंडर्ड आउटपुट इज 2000 यूनिट। बेटा स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है? 2000 यूनिट। और एक्चुअल आउटपुट कितना है? 1800 यूनिट। तो जितने यूनिट बननी चाहिए थी उतनी भी तो नहीं बनी है, तो इसकी वजह से जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा? यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस होगा ना। अच्छा अब आगे बढ़ो। और एबनॉर्मल आइडल टाइम है। अब बेटा कोई जल्दबाजी नहीं, मेरे साथ साथ काम करो। मुझको एक बात बताओ, लेबर वेरिएंस निकालने के लिए हमें रेट चाहिए और आवर्स चाहिए। क्या क्या चाहिए? आवर्स है ही नहीं सवाल में। ये देखो ये तो नंबर दिया है कि 65 आदमी स्किल्ड हैं, 20 सेमी स्किल्ड हैं और 45। तो अब टाइम निकालना पड़ेगा कैसे? अगर पेमेंट की बात करी जाए तो हर आदमी 40 घंटे काम कर रहा है ना भाई। पूरे वीक में हम कितने घंटे काम कराते हैं? 40 घंटे। तो अगर 65 लोग 40 घंटे काम करेंगे तो आवर्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है। तो ये तो पेमेंट होगी। सॉरी, इतने की पेमेंट करेंगे और वो काम कितनी देर कर रहे हैं? 38 आवर्स। तो उसका जो गैप आएगा उसी को बोलेंगे आइडल टाइम वेरिएंस। तो मुझे पहले ये डेटा मिल गया, तो मैं यही निकालने चल रहा हूं। लिखो जरा नीचे, वर्किंग नोट में आ जाओ बेटा। हमेशा 38 से होगा। देखो इधर, जब जब यहां निकालेंगे, देखो हर जगह पे पहले तो ये देखो, आर्स जो है एक्चुअल 3 ही लिखे हैं, 1 2 3। तो ये सब क्लियरली लिखा है। ये क्या लिखा है? पेड। पेमेंट कितने की कर रहे हो? 38 की या 40 की? 40 की। तो यहाँ 40 आएगा। और ये वर्कड, काम उसने कितनी देर किया? 38। हर जगह लिखा हुआ है। चलो अब आओ निकालते हैं बेटा। लिखो नीचे, वर्किंग नोट में आ जाओ सब बच्चे। लिखो कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड। शॉर्टकट में लिखेंगे AHW। एंड एक्चुअल आवर्स पेड। शॉर्टकट में लिखेंगे AHP। AHP। ठीक है, चलो अब निकालते हैं। लिखिए, लिखिए एक्चुअल आवर्स पेड। एक्चुअल आवर्स पेड ये है 40 आवर्स इन अ वीक। उसी के नीचे लिखिए एबनॉर्मल आइडल टाइम। क्वेश्चन में दिया है 2 आवर्स का इन अ वीक। तो एक्चुअल आवर्स वर्कड हो जाएगा 38 आवर्स इन अ वीक। 40 घंटे का, 40 घंटे का पेमेंट कर रहे हैं लेकिन काम करवा रहे हैं। ठीक है बेटा, ये हुआ। अब आगे लिखो इसी के नीचे, लिखिए लेबर एक्चुअल आवर्स पेड। लेबर एक्चुअल आवर्स पेड माइनस एबनॉर्मल आइडल टाइम इक्वल्स टू एक्चुअल आवर्स वर्कड।
एबनॉर्मल आइडल टाइम तो ये आ जाएगा एक्चुअल आवर्स पेड। अब लेबर बेटा 3 टाइप के हैं अपने पास, कौन कौन से? पहला कौन सा था? स्किल्ड। पहला स्किल्ड, 2 लाइन छोड़ के सेमी स्किल्ड, और आखिरी में अनस्किल्ड। ठीक है, सब बच्चे अब स्क्रीन पे देखो। ये बताओ बेटा, यहां देखिए, अब एक्चुअल आवर्स हम लोग निकाल रहे हैं। बताइए एक्चुअल में कितने मजदूर काम किए हैं? 50 हैं स्किल्ड, 30 हैं सेमी स्किल्ड, 20 हैं अनस्किल्ड। तो अब हमने ऐसे लिखा बेटा 50, 50, 20, कितना था? 50, 30, 50, 30 एंड 20। ये तो वर्कर्स हैं। और बेटा, और यहाँ पे पेमेंट कितने घंटे की कर रहे हो हर वीक में? 40 आवर्स की ना, तो 40 से मल्टीप्लाई करोगे। और एब नॉर्मल आइडल टाइम अगर देखा जाए, अगर 50 आदमी 2 घंटे बर्बाद कर रहे हैं तो 100 घंटे पूरे वीक की खराब हो रहे हैं। 32 आवर्स, 20 वर्कर्स, 2 आवर्स। तो ये आ गया बेटा हमारे पास अब ये आ गया मल्टीप्लाई करने पे 2000 माइनस 100। हमने 2000 घंटे का पैसा दिया, 100 घंटे काम नहीं हुआ तो काम हुआ जाके 1900 आवर्स। 1900 आवर्स, यहां जाओ। हमने 1200 आवर्स की पेमेंट करी, लेकिन 60 आवर्स काम नहीं हो पाया, तो ये आ गया 1140। और यहां बेटा हमने 8000 आवर्स की पेमेंट करी, 40 आवर्स काम नहीं हो पाया। हाँ बेटा 800, सॉरी, तो कितना आएगा? 760। और इसका अगर हम टोटल कर दें तो 3800 आवर्स काम हो पाया। यहां से हमने निकाल लिया एक्चुअल आवर्स वर्कड एंड पेड। ठीक है, आगे बढ़ो नेक्स्ट। यहां तक समझ में आया सबको? अब बेटा यहां पे हमने निकाल लिया हमने पेमेंट कितने की करी और हमने काम कितना कराया है। तो देखो, देखो सब बच्चे, 2000 घंटे के का पेमेंट कर रहे हो, काम कितनी देर कर रहा है? 1900 आवर्स। सब मिलके 1200 घंटे की पेमेंट करी, काम कितना हुआ? 1140। 800 घंटे की पेमेंट करी, काम कितना हुआ? 760। तो जब ये मिल गया तो यहां हम लिख सकते हैं, यहां वही तो लिखना है, पेड एंड वर्कड। आ जाओ, यहां लिखना है पेड एंड वर्कड। तो इसमें फटाफट लिख देते हैं। पहले वर्कड में आ जाओ, वर्कड था, वर्कड है 1900, 1140, और तीसरा वाला था 760। और पेमेंट करी है 2000, 2000, 12,000, 2000, 1200, 800, 2000, 1200, 800। और इसको अब हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे।
और यहां से टोटल लगा देंगे तो हमें कुछ वेरिएंसेस मिल जाएंगे। बताओ कितना कितना आ रहा है। 1900 इंटू 45, 85500, 34,200, 11,400, टोटल बताओ। हाँ बेटा, 1,31,100। चलो अगला, ये 90,000, 36,000, 12,000, टोटल बेटा 1,38,000। ये 1 लाख आ रहा है। 42,000 और 88,000, सॉरी। तो 50 और एक 150, 1,50,000। और मैंने बताया था यहाँ पहले वाले का जो टोटल आएगा उसको बोलेंगे L1, दूसरे वाले के टोटल को बोलेंगे L2, तो ये आ गया L3, ये आ गया L4, ये आ गया L5। किसका बेटा? 85,500 है। अच्छा, टोटल सही है। ठीक है, तो अब बताओ बेटा, अब कुछ वेरिएंसेस तो निकल, ये पहले बताओ इतना हो गया। अब ये बताओ, क्या उस कल आपको बताया था, अगर हम लोग को डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालना हो तो L1 में से L5 माइनस करते हैं। अगर हमें डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना हो तो L1 में से L3 माइनस करते हैं। और अगर हमें एबनॉर्मल आइडल टाइम वेरिएंस चाहिए, एबनॉर्मल आइडल टाइम वेरिएंस, तो ये हो जाएगा L3 माइनस L4। L3 कितना है? 1,31,100 माइनस 138, कितना है बेटा? एडवर्स, ये हमेशा एडवर्स आएगा। ठीक है, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस निकालना हो तो L4 माइनस L5। डायरेक्ट लेबर यील्ड वेरिएंस निकालना हो L1 माइनस L2। डायरेक्ट लेबर मिक्स वेरिएंस निकालना हो तो L2 माइनस L3। L2 माइनस L3, चलो इतना तो हो गया। ठीक है, तो इससे दो तीन वेरिएंसेस तो आ ही गए। अब आगे बढ़ते हैं, एक वेरिएंस आ गया हमारे पास। रेट भी तो निकाल सकते हैं बेटा। इधर देखो, इन्हीं दोनों का डिफरेंस तो रेट वेरिएंस होता है ना, L4 माइनस L5। तो L4 L5 तो निकल ही गया, रेट भी निकाली, दो क्या करना। L4 माइनस L5, ये वाला, तो ये कितना है? L4 है हमारा 138 और ये है 1,50,000। डिफरेंस निकालो, 12,000, 12,000 का एडवर्स। अब आ जाओ शुरुआत में। चलो, अब हमें दो चीज निकालनी है। कॉपी हो गया? सब बच्चे स्क्रीन पे देखो, अब दो चीज निकालनी है। एक, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, और क्या निकालना है? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स। आइए चलिए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग निकालेंगे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स। बनाओ वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स।
रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स। चलो अब मुझे एक बार याद दिलाओ, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स क्या होता था? एक्चुअल आवर्स इन स्टैंडर्ड मिक्स। सामने देखो सब बच्चे, देखो इसीलिए पहले ये निकाला। ये बताओ, अब सब लोग जवाब देना। बताओ बेटा, टोटल इन लोगों ने कितनी देर काम किया है? 3800। इतने घंटे काम किया ना। और और इनको किस रेशियो में काम करना चाहिए? इनको काम करना चाहिए था ये इस रेशियो में, 65:20:15 के रेशियो में। ठीक है, तो इसी में हम लोग बांट देंगे। तो लिखो जरा यहां पे, लिखिए रिवाइज स्टैंडर्ड आवर में, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब हुआ एक्चुअल आवर्स वर्क इन स्टैंडर्ड लेबर मिक्स। लेबर मिक्स। तो अब यहां निकाल लो। बताओ सब बच्चे बताओ, एक्चुअल आवर्स वर्कड कितना है? AHW। अभी निकाला था हम लोगों ने 3800 आवर्स बेटा। और स्टैंडर्ड मिक्स आया था 65:, कितना था? 65:20। बांट दो जरा। तो ये आ जाएगा RSH ऑफ स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। 3800 मल्टीप्लाइड बाई 65:20 और 15, कितना है? 100। 2470, 760, 570, ये आर्स में आया। अब जहां हमें RSH लिखना है वहां आप इसको लिख सकते हो। जहां हमें RSH लिखना है वहां आप इसको लिख सकते हो। चलो लिख, कॉपी कर लो तो लिख दे। चलो अब आ जाओ मेन आंसर पे। यहाँ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आर की जगह लिख दिया 2470, 760 और 570। अब खाली एक चीज रह गई, SHAO। तो आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 3 पे, बनाइए सब बच्चे। वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। कैलकुलेशन ऑफ SHAO। SHAO का मतलब हुआ स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। चलो अब याद दिलाओ इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था जो एक्चुअल आउटपुट है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? एक यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे स्टैंडर्ड। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, लिखो। इसका फॉर्मूला बताया था आपको, SHAO इक्वल्स टू एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाई बजटेड आउटपुट फॉर 1 यूनिट इनपुट।
इसको लिखोगे बेटा एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय टोटल बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड आउटपुट टोटल बजटेड आउटपुट ठीक है। टोटल बजटेड आवर्स जो न्यूमरेटर में लिखा है इसका मतलब हुआ इनपुट, और अब यहां पे लिख दो अपना वैल्यू। तो अब बताओ बेटा, एक एक का निकाल लेते हैं। पहले स्किल्ड का, उसके बाद सेमी स्किल्ड का, सेमी स्किल्ड, उसके बाद अनस्किल्ड का। चलो अब बताओ, बताओ इधर देखो सामने, कितने यूनिट बननी थी? 2000। कितनी बनाई इन लोगों ने? तो एक्चुअल आउटपुट हुआ 1800। तो जहां जहां एक्चुअल आउटपुट लिखना है वहां लिखेंगे 1800। 1800। अब लिखेंगे इनपुट और आउटपुट, और ये बेटा यहाँ पे इनपुट आउटपुट का मतलब है ये आर्स में लिखा जाएगा। ये सब जो लिखे जाएंगे ये सब आर्स में लिखा जाएगा, ये सब आर्स में लिखा जाएगा। तो चलो अब देखो, अब देखो, बताओ बेटा, सब बच्चे एक मिनट देखो तो भी समझ में आ जाएगा। बताओ जरा, इधर देखो, पूरा पूरा फोकस करना है। बताओ कितने यूनिट बनाना था इन लोग को? बजट कितने का बना था? 2000 यूनिट का। उसके लिए खाली इसके बारे में सोचना, कितने आदमी इन्होंने बनाए थे, कितने आदमी सोचे थे हायर करने को? 65। और ये कितने घंटे काम करते? 40। तो हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे, हम ऐसे कहेंगे, अगर 65 लोग 40 घंटे काम करके करके 2000 यूनिट बनाते, है ना, या इसका उल्टा कर लो क्योंकि आउटपुट निकालना है ना। 2000 यूनिट बनाने के लिए अगर 65 लोग 40 घंटे काम करते, तो एक यूनिट बनाने के लिए 65 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 2000। तो अगर 1800 यूनिट बनी है तो क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1800 से। अब कंपेयर कर लो एक एक चीज। ये देखो, ये 1800 बेटा यहां लिखा है, लिखा है। और ये देखो, ये इतना इनपुट किया हम लोगों ने ना, मतलब इतना काम होना चाहिए था, और उसमें इतनी यूनिट बनने चाहिए थी। समझ आए? अब यहां लिखो, सब बच्चे जैसे मैं लिख रहा हूं, 65 वर्कर। एग्जाम में बेटा ये जरूर ध्यान रखना, यूनिट आवर्स रुपीस लिख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे 40 आवर्स हर एक चीज को, और ये 2000 यूनिट, 2000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स, 20 वर्कर्स, 40 आवर्स, और ये कितना था? 15 इंटू 40 आवर्स। देखो कितना कितना आता है। पहला 2340, 720, 540, और इस पे आवर्स लिखना मत बोलना। जल्दी से कॉपी करो, फिर मेन स्टेटमेंट में लिखें, लग गया सवाल। कॉपी हो गया? चलो अब मैं हटा दो, आ जाओ मेन स्टेटमेंट में आ जाओ। अब मैं ये लिखने जा रहा हूँ, कितना कितना आया था बेटा? 2340, और बेटा 720 और 540 निकाला किसी ने?
ये वाला 1,05,300, फिर 21,600, 8,100, टोटल करो। 1,35,000। अच्छा ये वाला बताओ। 1,00,000, 1,11,100, 150। ठीक, अगला 22,800, 8,550, टोटल बताओ। 1,425,000। चलो अब ये आ गया L1 और ये आ गया L2। अब जो बचा खुचा है वो भी निकाल दो। L1 मिल गया, तो अगर मैं 1,35,000 में से 1,50,000 माइनस कर दूं तो 15,000 का एडवर्स आएगा। L1 आया 135, माइनस L3 आया 131, 100, 3,900, फेवरेबल। L1 माइनस L2, तो 1,35,000 माइनस 142,500, 7,500 एडवर्स। और L2 माइनस L3, 142,500 में से माइनस कर दिया 131,000, तो ये आ जाएगा 11,14,11,400 ना, और वो भी फेवरेबल। लग गया क्वेश्चन। हाँ टोटल एकदम सही है बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आगे, अब वेरिएंस निकालो फटाफट। 11,400 बिल्कुल सही। सारे वेरिएंसेस निकाल लो फटाफट। हाँ अब सब बच्चे बताओ, समझ में आ गया क्वेश्चन है बेटा? तो जब भी हमें लेबर वेरिएंस निकालना होगा तो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं जरा। प्रेजेंटेशन एग्जाम में ऐसे ही होगी, ठीक है? चलो अब सामने देखो। देखो अगर मान लो कभी एग्जाम में टाइम कम रहा, आखिरी में जैसे ये क्वेश्चन लगा रहे हो, तो अब ये हर क्वेश्चन में मत करना, ऐसे भी कर सकते हो जैसे इसको इंडिविजुअल ना लिखे, डायरेक्ट इसका लिख दिया टोटल, है ना? डायरेक्ट इसका टोटल, डायरेक्ट इसका टोटल, टाइम कम है तो। और यहाँ भी जैसे टाइम कम है तो इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है। L1 माइनस L4 लिखा तो L1 और L2 ऊपर लिखा हुआ है L5, तो डायरेक्ट आप ये आंसर भी रिपोर्ट कर सकते हो। समझ में है ना? ऐसे भी एग्जाम में कर सकते हो। और इसका टोटल करोगे कैसे? बिना बिना ये निकाले, तो ये करोगे। जैसे देखो पहला वाला क्या है, 45,2,340, तो हमने किया 45 इंटू 2,340। इसके बाद ये दूसरा वाला कर लिया, दूसरा है 30, 30 और 720। अब इसी में लिख दिया, इसी पे टाइप 30 इंटू 720, ये आ गया। तीसरा वाला क्या था? 15 इंटू 540, तो ये आ गया बेटा 15 इंटू 540। और इक्वल्स टू, अब कर दोगे जीटी तो वो सबका टोटल दे देगा। समझ आया ना? ग्रैंड टोटल करके टोटल आ जाएगा। टाइम नहीं है तो फटाफट ऐसे भी करके काम चल जाएगा, मार्क्स नहीं डायरेक्ट होंगे। लेकिन अगर लिख पाओ ऐसे तो बेटर रहेगा। एटलीस्ट यहाँ करो, घर पे करो, तब तो अलग अलग लिखना है लिखना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलो। अब मैं 18 वाला क्वेश्चन सबसे हो गया था, बोलो। 18 वाला सबसे हो गया था, करवा दूं मैं? हुआ था? चलो अब आगे लिखो, कितने कंसेप्ट कर लिए बेटा? 7। लिखो कंसेप्ट 8। लिखिए कंसेप्ट नंबर 8।
कंसेप्ट नंबर 8 बेटा, कंसेप्ट नंबर 8, इसमें हम लोग एफिशिएंसी रेशियो की बात करेंगे। लिखो लेबर एफिशिएंसी रेशियो। लेबर एफिशिएंसी रेशियो लिखो, लिखो बेटा। एफिशिएंसी रेशियो ये होता है बेटा लेबर एफिशिएंसी रेशियो equals to standard hours divided by actual hours multiplied by 100। मल्टीप्लाइड बाई 100। ये फर्स्ट पॉइंट है। इसी में सेकंड लिखो, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट। तो ये आ जाएगा टोटल स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। और तीसरा एक्चुअल लेबर कॉस्ट पर यूनिट टोटल एक्चुअल लेबर कॉस्ट divided by number of unit produced। ठीक है, अब ये क्या चीज है चलो समझाता हूं। ये एफिशिएंसी रेशियो बेटा, सब बच्चे सामने देखो, कॉपी हो गया। अब ये बताओ, इधर देखो मेरी तरफ, बताओ कोई काम बेटा, सब लोग देखो, कोई काम 10 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए था, कितने घंटे में? और आपने लगाया उसके लिए 20 घंटे, तो जो एफिशिएंसी निकल के आएगी वो आधी निकल के आएगी ना, आधी आएगी। और इसका उल्टा देखो, काम होना था 10 घंटे में, आपने 5 घंटे में कर दिया, अब 200% आएगी। तो फॉर्मूला क्या हुआ, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब क्या हम कर रहे हैं, हम जितनी जल्दी काम खत्म करेंगे एफिशिएंसी का परसेंटेज उतना ज्यादा आएगा, और जितना हम टाइम लेंगे वो उतना कम आएगा। कोई काम 10 घंटे में होना था, मैंने कहा कोई काम 10 घंटे में पूरा होना था, आपने 15 घंटे लगाए, तो एफिशिएंसी कुछ और आएगी। कोई काम 10 घंटे में होना था, आपने मान लीजिए 5 आवर्स में किया, तो एफिशिएंसी कुछ और आएगी। ये डिनोमिनेटर जितना कम होगा इसकी वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी ना। तो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स इंटू 100। ये तो पहला फॉर्मूला है। और ये तो ऐसे लिखवा दिया बेटा, इसका कोई मतलब नहीं है, ये जो लिखा है। अभी एक क्वेश्चन करने चल रहे हैं, वहां मिलेगा। मुझे बताओ जरा, इधर देखो सब बच्चे, हमने 1 लाख रुपए खर्च करके 10,000 यूनिट बनाई, तो एक यूनिट कितने की पड़ी?
एक यूनिट कितने की पड़ी? 10 रुपीज की। तो वही तो लिखा है, टोटल स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। ये डेटा हो गया स्टैंडर्ड, कैसा हो गया? बजटेड। और मान लो एक्चुअल ऐसा हुआ, जहां 1 लाख था वहां पे खर्च हुआ 1,50,000। जहां बनानी थी 10,000 यूनिट, वहां मान लो हमने बना दिया 18,000 यूनिट। अब ये कुछ और निकल के आएगा, तो ये एक्चुअल है वही चीज। एक्चुअल डेटा से निकालोगे तो निकल के आएगा एक्चुअल लेबर कॉस्ट पर यूनिट, और यहां से निकालोगे तो निकल के आएगा स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 16। सब लोग आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16, चलो देखो सामने, ये रहा। ये देखो डिमांड इनकी, you are required to calculate, you are required to calculate actual labor rate, standard labor efficiency variance, standard labor cost per unit। इसका फॉर्मूला अभी लिखवाया, इसका फॉर्मूला अभी लिखवाया, और एफिशिएंसी निकालना सिखाया अभी। तो अब ये सब हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखिए यहां से, चलो पहले इत्मीनान से बेटा पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग काम करेंगे, ठीक है? देखो क्या क्या लिखा है। नंबर 1 यहां लिखा है, पूरा क्वेश्चन पढ़ो इत्मीनान से। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, क्या क्या? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 6,000, 6,000 यूनिट इन्होंने बना के बेच दिया है। अच्छा, स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर 8 रुपीज। बेटा 1 घंटे का कितना पैसा देते हैं? 8 रुपए। तो ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड रेट। ये जो दिया है इसी को तो बोलते हो ना स्टैंडर्ड रेट। अच्छा, मैं रेट क्यों लिख रहा हूं? मुझे कहीं वेरिएंस दिखा था ना, ये देखो वेरिएंस नहीं लिखे हुए। ठीक है, अब आगे पढ़ो नेक्स्ट। ये हो गया स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर 6,000। ये देखो इधर, 6,000 यूनिट बनाने के लिए 6,000 घंटे चाहिए। स्टैंडर्ड आर्स रिक्वायर्ड फॉर 6,000 यूनिट्स। 6,000, अच्छा ये दिया ही नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड आर दिया ही नहीं है बेटा, छोड़ो आगे बढ़ो। एक्चुअल आवर्स टेकन ये दे रखा है, एक्चुअल आवर्स कितने लगे ये हमें दे रखा है। लेबर की एफिशिएंसी दे रखी है, क्या दे रखा है? अब मुझे बताओ, अभी अभी पढ़ा है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? न्यूमरेटर में क्या था? डिनोमिनेटर में क्या था? एक्चुअल आवर। अब इधर देखो, ये था स्टैंडर्ड आवर अपॉन एक्चुअल आवर्स इनटू 100 से क्या आ जाती है? एफिशिएंसी। अब ये देखो एफिशिएंसी सवाल में दी है, एक्चुअल आवर सवाल में दिया है, तो स्टैंडर्ड निकाल लेंगे ना यहीं से। समझा? स्टैंडर्ड वहां से निकाल लेंगे। अच्छा, और ये देखो मुझे दिया है बेटा, इसके बाद मुझे दिया है लेबर रेट वेरिएंस निकाल के दिया है। क्या निकाल के दिया है? रेट वेरिएंस, ठीक है। तो अब उससे इतनी सारी चीजें हम लोग को कैलकुलेट करके बतानी है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं एक एक करके। अब आओ, सबसे पहले पूछा है एक्चुअल लेबर रेट पर आवर। क्या पूछा है बेटा? एक्चुअल लेबर रेट। जल्दबाजी मत करो, आराम से। 8 नंबर का क्वेश्चन आया था ये एग्जाम में, ठीक है? ध्यान से मेरी बात सुनना। बताओ क्या निकालना है? एक्चुअल लेबर रेट। इसका मतलब क्या हुआ? जब हमारा लेबर 1 घंटे काम करता है तो हमने वाकई में उसको 1 घंटे का कितना पेमेंट किया, यही ना? तो ये कैसे पता चलेगा? अगर हमें पता चल जाए टोटल पेमेंट कितनी थी, टोटल आवर्स कितने थे, पहली थॉट तुम लोग के दिमाग में ही आती है, वहां से निकाल लेंगे। वहां से लेकिन निकलेगा नहीं, निकलेगा यहां से। आपको लेबर का रेट वेरिएंस दिया है ना, देखो मैं लिख रहा हूं, अभी समझ में आएगा। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो, बताओ मुझे, मैं पहला आंसर निकाल लो। पहला आंसर बेटा ये बताओ, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस। डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस ये दिया है 683 और वो भी एडवर्स, ये मुझे दिया है। दिया है? अच्छा, अब 1 मिनट स्क्रीन पे देखो, बताओ मुझे डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस कैसे आता है? जब L4 में से L5 माइनस करते हो तभी तो आता है ना। तो क्या मैं यहां नीचे लिख सकता हूं, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस जो है ये है L4 माइनस L5 को करके, तब ये आया होगा 68376 एडवर्स। ठीक है, अब 2 मिनट बस और फोकस करना है, इसके बाद लिखना। अब बताओ L4, आओ पढ़ो यहां से।
L4 आपने निकाला था स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड, बोलो। और ये कैसे निकाला? एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड। अच्छा, तो अगर मैं ऐसे लिखूं यहां पे इसी में बेटा, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड, और ये है एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड। ये दे रखा है 68376 का एडवर्स। एडवर्स का मतलब क्या हुआ? माइनस में। एडवर्स का मतलब जब कैलकुलेशन करनी हो तो एडवर्स का मतलब माइनस, और फेवरेबल का मतलब प्लस। ठीक है, अब इधर देखना सामने। अब सब बच्चे बताओ, स्क्रीन पे देखो, बताओ क्या इन दोनों में आपको नहीं लगता बेटा एक्चुअल आवर्स पेड कॉमन है? तो अगर बेटा मैं कॉमन निकाल लूं, एक्चुअल आवर्स पेड कॉमन निकाल लूं, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ये आ जाएगा 68376। अब यहां मैं माइनस लिख दे रहा हूं, नहीं अभी भी चलो एडवर्स चल जाएगा। ये लिख दिया मैंने एडवर्स। बोलो यहां तक ठीक है? अब आगे देखना जरा। अब मैंने ऐसे लिखा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट और बराबर माइनस का 68376। अब ये एडवर्स हटा के माइनस डाल दिया, और ये देखो अब जरा स्क्रीन पे देखना बेटा, ये देखो दिया है एक्चुअल आवर्स टेकन 17,094। तो जहां पे एक्चुअल आवर्स पेड लिखा है वहां लिख दिया 17,000 कितना था, 94, ये आ गया। और ये देखो बेटा ऊपर स्टैंडर्ड रेट दिया था 8 रुपए का, 8 रुपए का, तो जहां स्टैंडर्ड रेट है वहां लिख दिया 8 रुपए। अब यहां से क्या मिल जाएगा? पहली रिमांड ये थी, समझ में? कॉपी करो। अब मैं निकाल देता हूं जरा, तो हो जाएगा 8 - AR बराबर -68376 डिवाइडेड बाई 17094। 68376 डिवाइडेड बाई 68376 डिवाइडेड बाई 17094, ये आ रहा है 4 रुपए। माइनस का 8 - AR, अगर ये आ रहा है -4, तो -AR आ जाएगा -4 -8, -AR आ गया -12, माइनस से माइनस कट गया, AR आ गया 12। तो एक तो क्वेश्चन नहीं ये पूछा था। नहीं बेटा, तो ये पहली रिक्वायरमेंट आ गई। अब इसमें तुम लोग कहाँ कहाँ गलत कर सकते थे? हो सकता है यहां तक तो कर ले जाते, कई स्टूडेंट ये एडवर्स का माइनस नहीं लिखेंगे, है ना, फिर वहां पे सब गड़बड़ होने लगता है। तो ये सब ध्यान रखना है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। पहली रिक्वायरमेंट हो गई, घर जाके आज ये क्वेश्चन दोबारा से जरूर लगाना। दूसरी रिक्वायरमेंट पे आ जाओ। कॉपी हो गया सबका? सेकंड रिक्वायरमेंट पे आ जाओ, क्या निकालना है सेकंड वाला देखो जरा। हम्म? चलो ये देखो सेकंड क्या निकालना है, सब बच्चे देखिए स्क्रीन पे। सेकंड में निकालना है स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर 6,000 यूनिट। 6,000 यूनिट बनाने के लिए कितना 6,000 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे का स्टैंडर्ड आवर्स था? तो कोई दिक्कत ही नहीं। इधर देखो सब बच्चे बेटा, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है ना, 6,000 यूनिट बनाई और बेच दिया, तो इसका मतलब ये जो घंटे लगे हैं ये 6,000 यूनिट को ही तो बनाने में लगे हैं। बस ये एक्चुअल है, कौन से हैं? और मुझे क्या निकालना है? स्टैंडर्ड। तो हम एफिशिएंसी से कनेक्ट करके निकाल लेंगे ना। जब इसकी एफिशिएंसी पॉजिटिव आ रही, 106% आ रही है ना बेटा, 100 के ऊपर है, तो इसका मतलब है कि 17,000 घंटे लगने चाहिए थे, उसने उससे कम में ही निपटा दिया होगा, तभी तो एफिशिएंसी बेटर है। और अभी अभी एफिशिएंसी का फॉर्मूला पढ़ाया था। चलो बताओ फॉर्मूला क्या था, बोलो सब बच्चे। अब लिखोगे लेबर एफिशिएंसी रेशियो, एग्जाम में बेटा फॉर्मूला जरूर लिखना है। लेबर एफिशिएंसी रेशियो, बोलो क्या फॉर्मूला था? स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन
एक्चुअल आवर्स इंटू 100, ठीक है। अब एफिशिएंसी दी है 100 एंड कितना था, 106.3, और ये स्टैंडर्ड आवर्स है नहीं, एक्चुअल आवर्स है 17094। अब अगर आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो स्टैंडर्ड आवर्स आ गया 17094 इंटू 106.3%। देखो कितना आएगा, 17094 इंटू 106.3, 18170, यही ना, ठीक है। वन, हाँ वो लिख रहा हूँ, 0.9 ये हो गया। अब इसके बाद लिख देंगे 18171 अप्रोक्स। तो जो काम 18,000 घंटे में होना चाहिए था, उसको इन लोगों ने 17,000 में निपटा दिया। हो गया। चलो अब आगे आओ। अगला देखो क्या रिक्वायरमेंट है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या चीज बेटा, चलो स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो। एफिशिएंसी वेरिएंस कब आता है, जब आप L1 में से माइनस करते हो L3। किसको किसको, L1 को L3 से जब माइनस करते हो। तो आइए लिखते हैं पॉइंट नंबर थर्ड, डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ये आता है L1 माइनस L3। और अगर हम फॉर्मूला लिखें तो L1 का फॉर्मूला बताओ क्या होता था, स्टैंडर्ड रेट इनटू फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्कड। तो स्टैंडर्ड रेट अभी ऊपर मिला था 8 रुपए का, स्टैंडर्ड आवर्स निकाल लिया अभी 18171, और माइनस काम हुआ है 17,094 घंटे। सॉल्व कर लो, जो आएगा दैट इज योर आंसर। एट सिक्स वन सिक्स फेवरेबल। फेवरेबल क्यों आया, कम, हाँ एफिशिएंसी बढ़िया है इसीलिए फेवरेबल है। अब आगे बढ़ो तीसरे पे, अब तो खुद भी कर लोगे तुम लोग, करवा देता हूँ। अब ये देखो वही घिसा बेटा, ये बेटा स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा आया स्टैंडर्ड, और एक यूनिट बनाने में कितना आया एक्चुअल, ये निकालना है। चलो शुरू करते हैं, फॉर्मूला भी लिखवाया था। स्टैंडर्ड लेबर, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट, फॉर्मूला लिखोगे टोटल स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, चलो अब बताओ कितने यूनिट बनाई है, 6,000। कितने पैसे खर्च हुए, देखो बेटा, अगर हम लोग स्टैंडर्ड की बात करें तो लगना चाहिए था 18171, इतने घंटे लगते, और 1 घंटे का 8 रुपए देते हो तो इतना पैसा लगता। देखो पर यूनिट कितना आया, हाँ बेटा, नहीं नहीं पूरा डिवाइड कर दो ना, 24.228। और ऐसे दूसरा वाला निकाल लो, एक्चुअल लेबर कॉस्ट
पर यूनिट, ये हो जाएगा टोटल एक्चुअल लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। यूनिट्स वही बनाई हमने 6000, और पैसे कितने खर्च हुए? एक्चुअल रेट कितना निकाला था? 12, और 17 कितने घंटे काम हुआ था? 17094 मल्टीप्लाइड बाई 12, देखो कितना आएगा? 34 पॉइंट। अब आज यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे ओवरहेड वेरिएंस। लेबर वेरिएंस हमारा खत्म हो गया।